सो हाय गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गाइज, आरके डेवलपर्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जिन भी इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉट हुआ है उनको यहाँ पर इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या यहाँ पर सेल करना चाहिए, या यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको यहाँ पर जो रिफंड है वो यहाँ पर कब तक मिलेगा, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको यहाँ पर किस प्राइस के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ आरके आईपीओ के अंदर मैंने 4 में से यहाँ पर 4 एप्लीकेशन लगाई थी, मुझे 0 अलॉटमेंट मिला है। आपने कितनी एप्लीकेशन लगाई है और कितने आपको अलॉट मिले हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी रिफंड डेट की। तो दोस्तों, इसका जो रिफंड है वो 23 सितंबर को रिफंड की इसकी डेट है। तो मंडे 23 सितंबर को रात को 8 PM और 9 PM से पहले पहले आपका रिफंड यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये इस डेट को रिफंड नहीं आता है तो 2 से 3 दिन आप एक्स्ट्रा मान के चलना, तो 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं आपको रिफंड आने में। ये तो रही रिफंड की डेट। अब जिनको अलॉटमेंट हो गया है उनके डीमेट अकाउंट में शेयर जो है 24 सितंबर को 9 AM से पहले उनके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है 24 सितंबर को यहाँ पर 10 बजे 10 AM पर होने वाली है यहाँ पर BSE और NSE दोनों एक्सचेंज के ऊपर। तो 9 बजे से पहले पहले उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 10 AM पर इसके यहाँ पर लिस्टिंग हो जाएगी। प्री ओपन मार्केट का जो टाइम है वो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग 9 to 9:35 के बीच में रहने वाला है, यानी कि आप इस बीच के अंदर भी आप स्टॉक्स को आप सेल कर सकते हो जो आपको अलॉट हैं उनको। अगर आप नई बाइंग करना चाहते हो फ्रेश बाइंग, तो आप प्री ओपन मार्केट में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, इसके लिए मैं वहाँ पर जिस दिन लिस्टिंग है 24 तारीख को, तो मैं सुबह 8 बजे आपके साथ में लाइव रहूँगा 8 से 12 AM तक। तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि प्री ओपन मार्केट में कैसे सेल और बाय करें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये तो रही डेट के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी में फॉलो करनी चाहिए। मैं अगर आईपीओ प्राइस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 128 की आईपीओ प्राइस है, जीएमपी 163 की है। दोनों का टोटल करते हैं तो 191 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आता है। तो मैं मान सकते हैं कि 190 से लेकर 200 रुपीज़ के बीच में इसके अंदर लिस्टिंग हो सकती है, जो कि आपका लगभग यहाँ पर 50% होता है, यानी कि 7,500 रुपये के आसपास आपका प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 7,500 रुपये से लेकर 8,000 रुपये के बीच का आपका प्रॉफिट बनता हुआ इस आईपीओ में दिखाई दे रहा है ऑन लिस्टिंग पर, अकॉर्डिंग टू जीएमपी डिमांड। ठीक है, अब हमें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए वो हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर केवल लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है। तो लिस्टिंग गेन वालों के लिए तो एक ही फॉर्मूला भाई, आपको अगर 50% का, 50% का, 60% का अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर अपने स्टॉक्स को निकाल सकते हैं, और आप स्टॉक्स की एवरेजिंग करके आप यहाँ पर 50% से लेकर 70% तक का प्रॉफिट कमा के आप निकल सकते हैं। सेम डे पर आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 7,500 रुपये से 8,500-9,000 रुपये तक का प्रॉफिट बन रहा है। तो कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है अगर आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है। तो अगर आप यहाँ पर मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर इसकी लिस्टिंग जो है 190 या 200 रुपये के आसपास हो जाती है, तो आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 50% की आप यहाँ पर पार्शियल आपका जो भी अमाउंट है उसका 50% आपका 50% की प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और बाकी अमाउंट आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि क्यों होल्ड कर सकते हैं वो रीजन जानना जरूरी है। हाउ एवर द गिवन स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट मार्केट आर्केट्स पोजिशन इन द MMR रीजन, हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड कंसिडर होल्डिंग फॉर द फर्दर गेंस। यानी कंपनी जो है यहाँ पर बहुत सारी इस कंपनी के अंदर अच्छाइयाँ हैं जो हमें यहाँ पर इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि हमें इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। वो क्या विशेषताएं वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पर लॉन्ग टर्म बने रहना यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर एडवाइज टू होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म एज द कंपनी इज सॉलिड ग्रोथ पोटेंशियल एंड वर्चुअली डेट फ्री। कंपनी डेट फ्री है और यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का यहाँ पर बिजनेस है। अब हमें यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म बने रहना है तो लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए कंपनी के बारे में जानना जरूरी है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो फाइनेंशियल को अगर हम चेकआउट करते हैं 22 और 23 का, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल यहाँ पर फ्लेट रहा है। जो 22 से प्रॉफिट था वो 23 में रहा है, लेकिन 24 में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी की बोरोविंग्स, तो जब 23 के अंदर जो बोरोविंग्स थी वो बोरोविंग्स यहाँ पर अचानक से कितनी यहाँ पर कम हो गई है। अगर हम इसका पीई देखते हैं तो पीई इसका है 19.4 का। बाकी जो कंपनी है उनका पीई आप देख सकते हैं। तो अपने जो कंपटीटर हैं उनसे यहाँ पर इनका पीई भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के ऊपर है इसका, यानी कि ज़्यादा महंगी कंपनी नहीं है। अब और क्या रीजन हो सकता है इसको हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करने का। लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले ही लॉन्ग टर्म स्टोरी को समझते हैं। जिसको लिस्टिंग के सबसे पैसा लगाया उसको कोई मतलब नहीं है कि कंपनी कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर जो आरके डेवलपर्स है इज इंगेजिंग द रीडेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। तो कंपनी क्या करती है, कोई रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट हैं उसको नए प्रोजेक्ट बनाती है, और यहाँ पर अगर कोई पुराना है तो उसको रीडेवलपमेंट करती है। यानी कि एक तरह हम उसको बोल सकते हैं कि नए प्रोजेक्ट बनाने की कंपनी ठेके लेती है, या पुराने प्रोजेक्ट है उनको रीडेवलप करके उसको सही करके यहाँ पर फिर से बेचने का काम कंपनी करती है। तो कंपनी के अगर हम देखें
स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन फाइनेंशियल 24, जैसा कि हमने देखा अभी। स्टैटिक परफॉर्मेंस इन 22 और 23 के अंदर स्टैटिक परफॉर्मेंस है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। फंडिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम द प्रोमोटर शेयर एंड एडवांसेज, और कंपनी का 34.7 मिलियन स्क्वायर फीट का कंपनी का यहाँ पर ऑन गोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट का जो है एरिया है। इशू एपीएस रीजनेबल प्राइस के अंदर है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स में कंसिडर होल्डिंग फॉर द लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म गेंस, तो यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर मनी को होल्ड कर सकते हैं। तो भाई देखो, जिन्होंने यहाँ पर इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है, 100% क्वांटिटी निकाल के जा सकते हैं। अगर आपको 60% 70% तक का आपको प्रॉफिट बनता है, 50% 60% 70 तक का प्रॉफिट बनता है, तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, 50% क्वांटिटी आप सेल कर सकते हैं, 50% क्वांटिटी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाया है, लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर यहाँ पर कंप्लीट अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। जिनको अलॉट में नहीं मिलना है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर इसकी जैसे लिस्टिंग हमने देखा कि यार 190-200 रुपये के आसपास होती है, तो अगर आपको इसी प्राइस के ऊपर मिल जाता है या इससे नीचे प्राइस पे मिल जाता है 170 पर या 160 पर, अब ये प्राइस के अंदर क्या होता है कि हो सकता है कि यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर आपको हो सकता है मूवमेंट दिखाई दे प्राइस के अंदर और प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाए और प्राइस यहाँ पर गिर जाए। अगर प्राइस गिर जाती है तो आपको एक मौका मिल सकता है 170 रुपये 160 रुपये की प्राइस लेवल पर, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और मैंने आपको लॉन्ग टर्म का रीजन बता दिया है कि क्यों इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को देखो इस आईपीओ के अंदर लॉट में नहीं मिला है। अगर इसकी जो लिस्टिंग है वो 191 रुपये निकल के आ रही है, लिस्टिंग के बाद अगर इसके अंदर गिरावट आती है 160 रुपये की प्राइस के ऊपर आप पहुँच जाता है, 150 रुपये की प्राइस के ऊपर पहुँच जाता है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री करने की यहाँ पर सोच रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन हो सकता है, आपका डिसीजन अपनी रिसर्च अपनी रिस्क को ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली 24 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं आपके साथ में लाइव रहूँगा। आप मुझसे लाइव जुड़ जाना, प्री ओपन मार्केट के लिंक आपको दे दूँगा और सारा पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगा कि यहाँ पर प्राइस मूवमेंट का रहने वाला है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं 24 सितंबर को सुबह 8 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।